तीन बेहतरीन म्यूचुअल फंड जिसमें आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट के जरिए निवेश चालू कर सकते हैं। यह मुख्यतः बिगनर के लिए है जो कि अभी अपना निवेश चालू करने के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए खास करके बनाया गया है। तो इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि आप छोटे से छोटे अमाउंट लगा करके किस तरह से म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं और ये तीनों फंड आपको किस तरह से अपना अच्छा रिटर्न देंगे आने वाले लंबे समय में। तो आइए वीडियो को देखते हैं। ये तीनों म्यूचुअल फंड जो लिया गया है वह है 3 तरह के क्राइटेरिया, टोटल 5 तरह के क्राइटेरिया पर आधारित है, जिसमें कि उसमें मिलने वाला रिटर्न, लगातार कंसिस्टेंसी रिटर्न, उसके बाद फंड मैनेजर की भूमिका और डाउन साइड प्रोटेक्शन और स्टॉक सिलेक्शन के क्राइटेरिया पर आधारित है। तो सबसे पहले रिटर्न की बात करेंगे तो मेन मुद्दा यही होता है कि भाई म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करेंगे तो कितना रिटर्न मिलेगा। अमूमन यह देखा गया है कि लंबे समय कहने का मतलब यह है कि आप मान के चलिए 10 से 12 साल के बीच। अगर आपको 3 या 4 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको कम से कम 5-7 साल से ऊपर जब जाइएगा और तभी आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगी। अगर आप 10 सालों से बने रहते हैं तो आप एक अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा करने में वहाँ पर मदद मिलेगी। इसलिए आपको अगर लंबा नज़रिया है तभी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो छोटे नज़रिए के लिए बिल्कुल ही मत कीजिए। तो रिटर्न जो है लंबे समय में देखा गया है कि म्यूचुअल फंड में है 15% के आसपास का रिटर्न, एवरेज रिटर्न मिल जाता है। एवरेज रिटर्न मिलता है यहाँ पर। आप ये सोचेंगे कि 15% हर साल मिले, इस तरह से नहीं होता। हो सकता है किसी साल कम मिले या किसी साल ज़्यादा मिले। कंसिस्टेंसी रिटर्न, जो भी फंड सेलेक्ट किया गया है वो कंसिस्टेंसी के मामले में लगातार जो है हर एक साल दर साल अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, हर एक साल दर साल आपको अच्छा रिटर्न इसमें देखने को मिलेगा। और इसमें जो फंड मैनेजर है, जो भी फंड मैनेजर है वो शुरू से लगातार बने हुए बहुत लंबे सालों से इस फंड को मैनेज करते आ रहे हैं। या यूँ कहें कि कुछ फंड में फंड मैनेजर जो है उसमें जब से फंड शुरू हुआ तब से बने हुए हैं, इसीलिए उस फंड की समझ है उनको। उस फंड की समझ के साथ साथ अच्छा स्टॉक सिलेक्शन करने के क्राइटेरिया मालूम है कि किस तरह से अच्छा स्टॉक सिलेक्शन किया जाए, और मार्केट वोलेटिलिटी का फ़ायदा उठाते हुए वो लोग अच्छी तरह से इन सारे फंड में इन्वेस्ट करते रहते हैं। उसके बाद देखते हैं डाउन साइड प्रोटेक्शन। डाउन साइड प्रोटेक्शन कहने का मतलब यह है कि जब म्यूचुअल फंड या सॉरी जब स्टॉक मार्केट नीचे गिरता है तो आपका फंड जो है किस तरह से नीचे गिरता है। मतलब कि मान लीजिए मार्केट अगर किसी कारणवश 5% डाउन है तो आपका म्यूचुअल फंड कितना परसेंट डाउन है, 2%, 3%। तो इसको ये तीनों म्यूचुअल फंड जो है बेहतरीन तरीके से मैनेज किए, डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा करके रखें, ताकि जब मार्केट ज़्यादा गिरता है तो ये तीनों फंड जो है बहुत ही कम गिरते हैं। उसके बाद स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया। स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया में इन लोगों का मेन मुद्दा यह होता है कि बाय एंड होल्ड, अच्छी कंपनी को खरीदे और उसको होल्ड करके रखे लंबे समय के लिए, ताकि आने वाले समय में अच्छा रिटर्न जनरेट करके ये लोग दें। तो आइए आगे देखते हैं भाई इस तरह के क्राइटेरिया में 3 म्यूचुअल फंड कौन कौन से सेट हो पाते हैं। तो उसमें सबसे पहला लिया गया है एक्सिस का स्मॉल कैप फंड, उसके बाद पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप फंड, उसके बाद आईसीआईसीआई प्रू का ब्लू चिप फंड। एक्सिस का स्मॉल कैप फंड जो है स्मॉल कैप कैटेगरी का है। फ्लैक्सी कैप है जो फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का है, जिसमें मार्केट के अनुसार से फंड मैनेजर कहीं भी अपना एलोकेशन चेंज करते रहता है, या तो लार्ज कैप में लगा सकता है, या तो मिड कैप में, या तो स्मॉल कैप में। मार्केट की स्थिति को देखते हुए ये अपना एलोकेशन चेंज करते हैं। आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड मेनली ब्लू चिप कंपनी जो कि है इंडिया के बड़े बड़े जो टॉप 100 कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो हालांकि इसमें रिटर्न आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा, लेकिन डाउन साइड प्रोटेक्शन बहुत ही अच्छा करके रखा हुआ है इसमें उधर। तो आइए अब देखते हैं कि इन तीनों फंड का ओवरव्यू डिटेल किस तरह से रहेगा, ताकि आने वाले समय में हम लोगों को अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे। तो ये तीनों फंड को हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये पिछले कुछ सालों से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एक्सिस का स्मॉल कैप फंड। एक्सिस का स्मॉल कैप फंड जो है ईटी मनी रैंकिंग के अनुसार से देखिए ये 5 नंबर पे है, पराग पारिक का भी 5 नंबर पे है, 5/5 है। आईसीआईसीआई प्रू है जो है ब्लू चिप वो 5/5। डाउन साइड प्रोटेक्शन के मामले में भी 5 दिया गया है,
और रिटर्न के मामले में भी उसी तरह से पारंपरिक का भी है, डाउन साइड प्रोटेक्शन इसका 5 है और रिटर्न भी 5 है। और एक्सिस स्मॉल कैप के डाउन साइड प्रोटेक्शन 5 और रिटर्न 5 आउट ऑफ 5 दिया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए कि तीनों फंड जो है वो तीनों फंड लगभग लगभग 10 सालों से ऊपर का है, यानी बहुत ही अच्छी तरह से वेल मैनेज्ड फंड है। फंड साइज की बात करें तो फंड साइज देखिए यहाँ पर अपना जो है 5,000 करोड़ से ऊपर है, जो कि इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है जिस फंड का फंड साइज 5,000 करोड़ से ज़्यादा ऊपर है। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रिटर्न की। रिटर्न जो है अमूमन देखा गया है कि आप लोग 1 या 2 साल के अंदर देखते हैं, लेकिन 1-2 साल का रिटर्न देखने से कुछ नहीं होता। आप लोग कोशिश कीजिए कि 5-7 साल या 10 साल से ऊपर का रिटर्न अवेलेबल हो, उस वेबसाइट पे जा करके आप ज़रूर रिटर्न चेक कीजिए। तो यहाँ पर जो है पिछले 5 सालों का रिटर्न 24.6% है और पारंपरिक का जो पिछले 5 सालों का 19.07 और ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप का है 13.63% का रिटर्न निकाल करके दिया है। जहाँ पिछले 3 साल की बात करते हैं तो पारंपरिक ने 25% का रिटर्न दिया है, ICICI प्रूडेंशियल ने 24 पॉइंट का और एक्सिस स्मॉल कैप जो स्मॉल कैप कैटेगरी का है 36.34% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। अब देखेंगे डाउन साइड प्रोटेक्शन के मामले में किस तरह से ये लोग अच्छा है। डाउन साइड प्रोटेक्शन आप लोग को बीटा से मालूम चलेगा। बीटा बीटा कहने का मतलब कि है मार्केट जितना गिरता है उससे कम किस तरह से मैनेज करके रखे हैं फंड मैनेजर, यानी जिस फंड का जो है बीटा जो है 1 से कम होता है वह फंड अमूमन अच्छा माना जाता है। यूँ तो आप ये नहीं कह सकते कि वह हर हाल में अच्छा होगा, लेकिन अच्छा माना जाता है बहुत सारे पैरामीटर को चेक करने के बाद। तो यहाँ पर देखिए 1 से कम है 0.65, 0.64, 0.91, तीनों का 1 से कम है। उसी तरह से अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा जो है यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा एक्सिस का है और उसके बाद ICICI का 2.95%, उसके बाद पारंपरिक का 6.36% का अल्फ़ा जनरेट करके दिया है। अल्फ़ा कहने का मतलब कि अपने जो बेंचमार्क है उससे कितना अधिक रिटर्न जनरेट करके देता है। मान लीजिए इनका बेंचमार्क 13% रिटर्न जनरेट करके देता है तो उससे 6% ज़्यादा। एक्सिस अपने बेंचमार्क से 8.68% ज़्यादा, वहीं ICICI को 2.95% ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देते हैं। अब देखते हैं टॉप पोर्टफोलियो में इनका जो है स्टॉक सिलेक्शन किस तरह से। तो स्टॉक सिलेक्शन के मामले में ये जो 3 सेक्टर लिया गया है, एक्सिस में जो है फाइनेंशियल और हेल्थ केयर और केमिकल को ज़्यादा वेटेज दिया गया है। वहीं ICICI प्रू ब्लू चिप फंड में देखेंगे तो फाइनेंशियल, एनर्जी और टेक्नोलॉजी को ज़्यादा वेटेज दिया गया है। जबकि पारंपरिक की बात करेंगे तो वहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी को ज़्यादा वेटेज दिया गया है। और टॉप 5 होल्डिंग वही तो एक स्टॉक्स एक म्यूचुअल फंड में करीब 30 से 40 या 50 या उससे अधिक म्यूचुअल शेयर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 की बात करेंगे, टॉप 5 होल्डिंग की बात करेंगे तो आप देखिए पारंपरिक में जो है ITC, बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट, ICICI बैंक, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडिया और अल्फाबेट इंक को शामिल किया गया है। मैं एक बात यहाँ पर यह बता दूँ कि पारंपरिक जो है फॉरेन कंपनियों में भी इन्वेस्ट करती है। इनमें फॉरेन एलोकेशन करीब 20 से 25% के आसपास बना हुआ है अभी के डेट आज की तारीख में। उसी तरह से एक्सिस जो है पूरी तरह से स्मॉल कैप कैटेगरी का है, तो ये पे जितना भी स्मॉल कैप कंपनी है उनमें इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि KPIT टेक्नोलॉजी हो गया, किम्स हो गया, ब्रिज इंटरप्राइजेज इंडिया हो गया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट हो गया, नारायण हृदयालय हो गया। इस तरह के फंड जो है जो छोटे छोटे स्टॉक्स हैं जो 250 जिनका मार्केट कैप 250 कंपनी से ऊपर है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। उसी तरह से ICICI प्रू का ब्लू चिप फंड में देखेंगे तो इसमें ICICI बैंक को शामिल किया गया है, रिलायंस इंडस्ट्री, L&T, HDFC बैंक और इन्फोसिस को शामिल किया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं पी रेशियो। सभी स्टॉक्स का जिस तरह से पी रेशियो होता है म्यूचुअल फंड का उसी तरह से पी रेशियो होता है। जनरली यह देखा गया है कि 20 से अगर पी रेशियो किसी का कम है तो वो अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा माना जाता है। हालांकि स्मॉल एंड मिड कैप में आपको पी रेशियो ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसी तरह देखिए यहाँ पर जो पी रेशियो है 30.59 है, ICICI प्रू का 23.04 और जबकि पारंपरिक का 18.42 है। इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पारंपरिक बहुत ही अच्छा फंड इस पैरामीटर पर निकल करके सामने आता है। उसके बाद देखेंगे भाई इस फंड जो होता है कि एक्सपेंस रेशियो कितना है। एक्सपेंस रेशियो के मामले में देखेंगे तो सभी का एक्सपेंस रेशियो लगभग 1% के आसपास या 1% से कम है। आप पारंपरिक का एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.68% है,
एक्सपेंस रेशियो के मामले में स्मॉल कैप 0.54% है, आईसीआईसी थोड़ा ज़्यादा है, 1.02% के आसपास है। अब लॉक इन पीरियड, तो लॉक इन किसी में नहीं है, आप कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए और उसके बाद निकालिए, वो आपकी मर्जी रहती है उसमें। इनका बेंचमार्क देखेंगे तो स्मॉल कैप का बेंचमार्क है, स्मॉल कैप 250 TRI का लिया गया है। उसी तरह से पराग पारिक का निफ्टी 500 है और आईसीआईसी प्रू का निफ्टी 100 लिया गया है। आप इन्वेस्टमेंट कितना से चालू कर सकते हैं? तो इन्वेस्टमेंट देखिए, आप 100 रुपये से भी चालू कर सकते हैं। किसमें? एक्सिस में और आईसीआईसी में आप इन्वेस्टमेंट जो है एसआईपी जो है 100 रुपये से भी चालू कर सकते हैं। लमसम इन्वेस्ट के मामले में एक्सिस में आप 500 रुपये से चालू कर सकते हैं और बाकी दोनों में 1000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। अब फंड मैनेजर की बात की जाए तो फंड मैनेजर जो है, तीनों का फंड मैनेजर जो है बेहतरीन फंड मैनेजर है और लगातार उसमें बने हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर राजीव ठक्कर जो है कंटिन्यूअस इस फंड में लगातार बने हुए हैं। जब से फंड लॉन्च हुआ पराग पारिक, तब से इस फंड में बने हुए हैं। उसी तरह से आईसीआईसी प्रू का जो है अनिश जी और वैभव जी दोनों बने हुए हैं। और इसमें जो है मयंक जी कंटिन्यूअस शुरू से मयंक जी इसमें बने हुए, इस फंड में बने हुए हैं। इसके बाद हम बात करें कि ठीक है भाई, आप लोग जो एसआईपी चालू कर दिए, एसआईपी चालू करने के बाद जो है आपको किस किस तरह से रिटर्न आपको मिलेगा, उसमें हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये जो तीनों फंड है, तीनों फंड का अगर देखा जाए तो एवरेज निकालिएगा तो वहाँ पर आपको 15% रिटर्न के आसपास आपको मिलने की संभावना बनी रहती है। 15% रिटर्न मिल सकता है आप तीनों फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं बराबर मात्रा में, तो तीनों का एवरेज निकालने के बाद 15% का इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। मान लीजिए आपने 5000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट किया, 15 सालों के लिए बने रहते हैं इस फंड में, अगर 15% का रिटर्न मिलता है तो आपका जो कॉर्पस तैयार होता है 33,84,000 के आसपास। अगर आपने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किए हैं, 10,000 15 साल के लिए बने रहे हैं, वहाँ पर अगर आपको 15% रिटर्न मिलता है तो कैलकुलेटर पर आप देखिएगा 67,68,000 के आसपास यहाँ पर कॉर्पस बनता है। उसी तरह से जो इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है 15-15-15 का, अगर 15,000 रुपीज़ 15 सालों के लिए इन्वेस्ट करें और आपको वहाँ पर 15% रिटर्न मिले तो आपको 1 करोड़ का कॉर्पस जमा हो जाता है। वहाँ पर 1 करोड़ 1 लाख इस तरह से कॉर्पस जमा होता है। अगर 20,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर 15 साल के लिए बने रहते हैं, आपको 15% रिटर्न मिलता है तो 1,35,000 के आसपास आपको इन्वेस्टमेंट पर आपका रिटर्न मिल सकता है। तो इस तरह से आप अपने एसआईपी अमाउंट कम या ज़्यादा करके कैलकुलेटर पर चेक कर सकते हैं कि भाई आपके जो गोल हैं वह कितना समय में या कितना जल्दी आपको अचीव हो पाएगा, उसके अनुसार से आप कैलकुलेट करके यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप अपना एसआईपी ज़रूर चालू कीजिए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो चालू कीजिए। और एक बात और यहाँ पर बता दूँ कि किसी भी तरह का फंड जो होता है बेस्ट नहीं होता है, कोई भी म्यूचुअल फंड जो है बेस्ट नहीं है। आपको आने वाले समय में, आने वाले दिनों में या आने वाले यूँ कहें कुछ वर्षों में आपको यह फंड हो सकता है खराब प्रदर्शन करते हुए दिखे, तो वहाँ से आपको अच्छे प्रदर्शन करने वाले फंड में शिफ्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको ज़रूर शिफ्ट करना चाहिए अच्छे फंड में, करने अच्छे फंड वाले जो आगे चल करके जो अच्छे प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आज की तारीख में देखा जाए तो ये तीनों फंड जो है बेहतरीन बने हुए हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का इन्वेस्टिंग इंक्वायरी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर या मेरे कॉलिंग नंबर पर आप ज़रूर कॉल करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।